नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। खबर जो आई उसने दिल दहला दिया। मेघालय गए कपल में से लौटा कोई केवल एक शख्स और वो है पत्नी सोनम रघुवंशी, क्योंकि राजा रघुवंशी को मार दिया गया। अब तमाम सवाल हैं, उन सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। तमाम आरोप दोनों परिवार की तरफ से हैं और ऐसे में सोनम ने कहा पति को मेरे सामने मारा, फिर मुझे किडनैप किया। और ऐसे में गाजीपुर आकर सोनम ने सरेंडर किया और उसके बाद जो दावे या खुलासे कर रही है उसमें सच कितना है, पुलिस क्या कुछ कह रही है और सोनम के भाई ने क्या कुछ कहा, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, सोनम ने बड़े दावे कर दिए हैं। उसने कहा कि ये मामला हमारा नहीं है, ये मामला है किसी तीसरे की तरफ से, क्योंकि अज्ञात लोग आए, पति को मारा, मुझे किडनैप किया, गलत किया, फिर इसलिए मैं किडनैपर से छूट कर आई तो मैंने सरेंडर कर दिया। अब आगे क्या अपडेट है? मेघालय पुलिस गाजीपुर आ गई और उन्होंने सोनम को अपने कस्टडी में ले लिया। और शुरुआत में मेघालय पुलिस ने वहीं पे सोनम से कुछ सवाल किए और जिसके जवाब में सोनम ने कहानी जो बताई वो आप बता रहे थे कि मेरे आंखों के सामने मेरे पति की हत्या कर दी और फिर मुझे किडनैप कर एक छोटी गाड़ी से, 4 व्हीलर के बारे में बात कर रही है वो, शायद वो बोलेरो या स्कॉर्पियो बोल रही है वो, कि वहां से उस गाड़ी में मुझे लाए हैं और लाके मुझे गाजीपुर में छोड़ दिया। 17 दिन लग गए लाते वक्त। पहला सवाल तो यही है कि अगर गाड़ी में किडनैप करके गाड़ी में लादा और फिर ले आ रहे थे और उन 17 दिनों में कहां कहां ले गए। दूसरा जो सवाल यह है कि मेघालय पुलिस ने यह पूछा है कि कैसे मारा, पूरी घटना विस्तार से बताओ, अगर तुम्हारी आंखों के सामने मारा। तो सोनम ने जो बताया है वो ये कि वो चॉपर से मारा राजा को। और लेकिन जो ऑटोप्सी रिपोर्ट जो आई है वो कहती है कि माथे पे 2 जख्म के निशान हैं उस चॉपर से। पहला जख्म पीछे से किया गया है, पहला पीछे से मारा और जब वो पीछे से अपना सर ऐसे झुकाया, मतलब चोट लगने के कारण आदमी का एक नेचुरल रिएक्शन होता है ऐसे करना, तो फिर उसके गर्दन पे वार किया गया, आगे से वार नहीं था। पीएम की रिपोर्ट है, ऑटोप्सी रिपोर्ट है इनकी। अच्छा, ये जो वहां की जो राजा रघुवंशी के जो आई है उसकी, मतलब पहला कोई, मतलब आगे कोई बात कर रहा होगा और पीछे से सर पे पहला किसी ने वार किया होगा चॉपर से, और वार करने के बाद जब ये झुके तो फिर इनके गर्दन पे वार किया गया दूसरा जी। संभलने का मौका नहीं दिया, बिल्कुल संभलने का मौका नहीं दिया। और अभी ये जो पंकज जी ने अपडेट बताया कि पुलिस ने पूछताछ की, पूछताछ में शुरुआत और जो है वो जो सोनम जो जैकेट पहने हुई थी उस पे खून के छींटे थे, तो रिपोर्ट ये कहती है कि सोनम आगे की तरफ रही होगी। मतलब कि मान लिया कि मैं इधर से देख रहा हूं तो सोनम पीछे नहीं खड़ी है, सोनम उसके सीधे फेस पे खड़ी है, जिस तरफ से छींटे पड़े हैं। तो ये तो सच है कि वहीं पर ये खड़ी थी और आगे खड़ी थी। अगर पीछे से कोई वार कर रहा होगा तो सोनम को जरूर सावधान करना चाहिए था। बिल्कुल, ये क्या होता है पंकज जी। और ये इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं, सोनम से पूछताछ की जा रही है। इस बीच सोनम के भाई ने बयान दिया है, क्या कुछ कहा है वो सुनाते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। जी जी जी, क्या बोली थी वो तो बता ही सकते? नहीं, अभी नहीं बता। सॉरी उसके लिए आपके पैर पढ़ लेते हैं हम, आप लोगों के पैर पढ़ लेता हूँ। अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? मेघालय से आ रहे हैं। हाँ, आप इससे बात हुई थी। देखिए सोनम के भाई है ये। तो अब आपको लगता है गोविंद जी आपको लगता है कि क्या बताया है? मैं नहीं बता पाऊंगा आप लोगों को, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आपसे पैर पड़ता हूँ, आप मेरी भावनाएं समझिए। आप 10 मिनट रुकिए, आप अगर इंसानियत आप में है तो आप 10 मिनट रुकिए, आप समझिए मेरी बात को। आप समझिए, मैं पिछले हम लोग भी जानना चाहते 72 घंटे से ऐसे ही जगा हुआ हूँ, मेरी बात समझिए। हम वहाँ पे भी ढूंढ रहे थे, हम यहाँ भी ढूंढने आए हैं। आप सीधे शिलांग से यहाँ चले आए? सीधे आपके साथ पुलिस भी आई? शिलांग पुलिस भी आई? नहीं, तो आप अकेले ही आए?
साहब आप समझ नहीं पा रहे, समझ पा रहे होंगे 10 मिनट रुको। 10 मिनट समझ पा रहे 10 मिनट। दुनिया खत्म हो रही है कि आप खत्म हो रहे हो, आप भी मीडिया यही है, हम भी यही है, हमें आंसर तो ले लेने दो। भाई साहब क्या नाम है? नहीं पता। बताया था रात में गोविंद जी आप ही नाम जो उसने रात में सोनम ने आपको फोन करके बताया था गोविंद जी, ये वो बता दीजिए। ये सोनम जी भाई है, ये आपसे क्या की थी? बिना पुलिस का नहीं खुलेगा सर। फोन किया था, क्या बोला था सोनम ने? ये सूची के पास चलती। आप लोग अभी मिल पाए हैं कि नहीं बहन से? एक मिनट सर, ये सूची के पास चलती। आप कहेंगे मैं सब बताऊंगा, आपको हाथ जोड़ के नहीं करेंगे। क्या बात हुई थी आपसे बात क्या हुई? अच्छा, जब फोन किया था, फोन कॉल किया था, तब क्या बोला था? भाई सोनम पहली बार क्या बोल रही है? अब आप 10 मिनट रुको, हम बहन को मिल लेते, आपसे रूबरू होते। बात फोन पे जो हुई सर 10 मिनट रुकिए, सारे सवालों की जवाब 10 मिनट। क्या उसे अगवा किया गया था, ऐसा कुछ बोली थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, हमें ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ उसका फोन आया, हम भावुक हो गए, हमने पुलिस थाने में कंप्लेन करा और उसको रिसीव करवाने की कोशिश की। अगवा किया गया था? नहीं, हमने पूछ ही नहीं पाए, हम उनसे पूछ ही नहीं पाया। अच्छा, ये घटना को लेकर आपको कोई जानकारी है? किसी तरह की कुछ भी जानकारी। देखिए, मेघालय पुलिस ने जो कहा है कि ये सोची समझी साजिश है, इस पर क्या कहेंगे? सर पहले बहन को मिलने दो, आप भी इधर है, हम भी इधर कितना है। समय हो गया आपको सोनम से मिले हुए? अभी कितना दिन हो गया? 20 दिन। 20 दिन हो गया। कभी उस पर फोन कॉल पे कभी बात हो पाई? राजा की माँ गोविंद जी जिस तरीके से राजा की माँ आरोप लगा रही है, क्या कहेंगे? हम किधर खड़े रहे आपको? चाहते हो आप? जान तो राजा की गई, आपके ऊपर, आपकी बहन के ऊपर आरोप लगाए, आप ऐसे आरोपों से नहीं बच सकते। मैं अभी कुछ भी बयान नहीं कर सकता, आप लोगों से हाथ जोड़ के पैर पड़ के रिक्वेस्ट है, आप मुझे पहले मिलने दीजिए, उसके बाद में मैं आपको बयान करूंगा। हम लोग यही पूछ रहे हैं। पंकज जी, पूरा बयान आपने सुना, ये सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी का, क्या कुछ समझ में आया? एक और बड़ा खुलासा हुआ जी। ये तो फोन कॉल, ये बात सच कर रहे हैं, ये फोन कॉल इनके पास आया था, इन्होंने बताया कि हम वहां पे हैं, तो उसके बाद ये मेघालय से भागे भागे यहाँ पे आए और ये रास्ते में होंगे तो इनको शायद पूरी तरह जानकारी नहीं होगी, लेकिन मोबाइल पे वगैरह सब देख रहे होंगे जो भी चल रहा है वो। अभी ये सबसे पहले मिलना चाहते हैं, उसके बाद ये शायद मीडिया से बयान देंगे। दूसरी बात जो बड़ा खुलासा हुआ है वो ये है कि राज और सोनम दोनों नेपाल भागने की फिराक में थे, ये मेघालय पुलिस ने दावा किया है। अब हम जो सुबह से शक जता रहे थे वो कंफर्म हुआ और पुलिस के दबाव की वजह से, और ये मामला इतना हाईलाइट हो गया कि जगह जगह सोनम की तस्वीरें वायरल हो गई, इस वजह से ये भाग नहीं सके। और तीसरी बड़ी बात यह है कि जो राज की जो गिरफ्तारी हुई है ये भी गाजीपुर से ही हुई है। अब ये मेघालय पुलिस कह रही है, इसका मतलब राज और सोनम दोनों गाजीपुर में ही थे, आसपास कहीं, और दोनों भागने की फिराक में थे नेपाल। हम सुबह से इस बात को अच्छा, पहले आपने कहा था कि एक बांग्लादेश भी रास्ता था जहां से वो भाग कर जा सकते थे, लेकिन सरकार बदल गई उधर, तो फिर वहां मुश्किल हुआ, ये शायद उनको पता नहीं होगा, इसीलिए क्या गाजीपुर इधर लौटकर इधर से भागने की प्लानिंग रही होगी? बिल्कुल। सारा कांड करने के बाद ये दोनों राज कुशवाहा और सोनम वहां से निकले हैं और पहले इन्होंने कोशिश की होगी बांग्लादेश जो प्लान होगा उसके अनुसार, लेकिन वहां नहीं जा सके होंगे, तो उसके बाद इनको लगा होगा कि नेपाल जाना आसान है, तब वो, अब इनको जो भी लोकेशन पता होगा उस हिसाब से पहले उत्तर प्रदेश आए होंगे, वहां से इनको जैसे समझ में आया है, और शायद इन्होंने गाड़ी हायर किया है क्योंकि ये बाय रोड आए होंगे, क्योंकि ट्रेन फ्लाइट वगैरह में नहीं आए हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन्होंने नहीं किया है, इन्होंने कोई गाड़ी ली होगी और वहां से ये आए होंगे गाजीपुर। लेकिन इतना पुलिस की शक्ति हो गई और मामला इतना हाईलाइट हो गया कि फिर इनको मौका नहीं मिल सका होगा बचने का। बिल्कुल। जो मेघालय पुलिस दावा कर रही है उसके अनुसार तो यही है कि दोनों नेपाल भागने की कोशिश में थे, राज कुशवाहा और सोनम दोनों। ये बिल्कुल पंकज जी, फिलहाल जिस तरीके से पुलिस का दावा है, मेघालय पुलिस का, और जो बातें सोनम कह रही है, और एक तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बातें कह रही हैं, वो सब बातें बहुत कुछ इशारा कर रही हैं। बाकी आगे क्या खुलासा होगा, अभी तो पूछताछ शुरू हो रही है सोनम को पकड़ने के बाद। उस हर एक खुलासे की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए अभी बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।